गुरु प्यारी साज संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साखी का विषय है कि इंसान को कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए और जो उसका कर्तव्य है वो उसे ज़रूर निभाना चाहिए। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साज संगत जी, चिराग अपनी पत्नी विभा और अपनी 1 महीने की बच्ची के साथ शहर में रहता था। चिराग प्राइवेट नौकरी करता था। उसकी आमदनी भी ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता था। उस घर का आंगन बहुत ही छोटा था, जिसमें केवल एक सोफ़ा रखने की जगह थी। घर में एक छोटी सी रसोई और एक कमरा था। अभी फ़िलहाल तो चिराग और उसके परिवार के लिए इतनी जगह काफ़ी थी, और वैसे भी शहर में किराए का मकान बहुत ही महंगा मिलता था। तो फ़िलहाल चिराग अपने भविष्य के बारे में सोच समझ कर चल रहा था। चिराग की पत्नी विभा भी उसका साथ दे रही थी। अब पहले तो विभा भी नौकरी किया करती थी, लेकिन बच्ची के जन्म के बाद से विभा ने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वो अपनी बच्ची को खुद पालना चाहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि एक शाम को चिराग जब अपने ऑफिस से घर आया, रात को खाना खाने के बाद वो सोने के लिए चला गया। जैसे ही चिराग सोने लगा, उनकी बच्ची रोने लगी। चिराग बहुत दिनों से ये सब सहन कर रहा था, लेकिन आज तो चिराग के बर्दाश्त के बाहर हो गया। चिराग गुस्से में बोल पड़ा, विभा, मैं जब भी सोने की कोशिश करता हूँ तो बच्ची रोने लगती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम मुझे आराम से सोने दिया करो। तुम एक बच्चा भी नहीं संभाल सकती। वैसे भी तुमने नौकरी छोड़ दी है, तो कम से कम तुम बच्ची को अच्छे से संभाल लिया करो। एक काम करो, तुम बच्ची के साथ घर के आंगन में सो जाओ। बच्ची रात भर रो रो कर मेरी नींद खराब करती है। साथ संगत जी, पति चिराग की ये बात सुनकर विभा हैरान हो गई, क्योंकि अपनी जिंदगी में बच्चा चिराग ही चाहता था। लेकिन आज तो पति की बात सुनकर वो बहुत हैरान थी। विभा ने भी गुस्से में कह दिया कि अब ये बच्ची है तो ये रोएगी ही, लेकिन इसका मतलब क्या है कि मैं कमरा छोड़कर बाहर निकल जाऊं? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बच्चा पालना कोई आसान काम नहीं होता और हमें अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन तब तुमने कह दिया था कि मैं जिम्मेदारी उठा लूँगा। इसी वजह से मैंने नौकरी भी छोड़ दी, और तुम हो कि तुम मुझे आज कमरे से बाहर निकलने के लिए कह रहे हो। तुम्हें तो ऐसे समय में मेरा साथ देना चाहिए। बच्ची को संभालने में तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। मैं भी दिन भर बच्ची को संभाल कर थक जाती हूँ, मुझे भी आराम मिलना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि तुम दिन भर ऑफिस में काम करते हो, लेकिन मैं भी दिन भर सोती नहीं। कम से कम जितनी देर तुम घर में रहते हो, थोड़ा समय तो बच्ची को संभाल लिया करो। लेकिन तुम्हें तो नींद चाहिए, और अपनी नींद के लिए तुम मुझे कमरे से बाहर जाने के लिए कह रहे हो। तुम तो बहुत अच्छे पिता बन गए हो। चिराग ने भी गुस्से में कह दिया कि तुम में ज़रा भी दिमाग नहीं है। मैं दिन भर थक जाता हूँ, और मैं अगर सोने की बात कह रहा हूँ तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ? अब घर के आंगन में तुम बच्ची को लेकर आराम से सो सकती हो। विभा भी गुस्से में बोल पड़ी, अगर तुम्हें यहाँ नींद नहीं आ रही तो तुम हॉल में जाकर सो जाओ, लेकिन मैं बच्ची के साथ एक कमरा छोड़कर नहीं जाऊंगी। और अगर तुम्हें मेरे और मेरी बच्ची की वजह से जीने में परेशानी हो रही है तो मैं ये घर छोड़कर ही चली जाऊंगी। चिराग ने भी गुस्से में कह दिया, तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो? तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? मुझे अच्छे से पता है कि तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। तुम्हें मेरे अलावा पूछेगा भी कौन? अब बात बिगड़ गई थी। विभा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। चिराग तो गुस्से में सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन विभा की आंखों में अपमान के आंसू आ रहे थे। बच्ची के जिंदगी में आने के बाद वो कितनी खुश थी। विभा ने तो अपनी नौकरी को दांव पर लगा दिया था, लेकिन आज पति की बातें सुनकर उसे अपने फैसले पर बड़ा अफसोस हो रहा था। लेकिन विभा ने सोच लिया था कि बच्चा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो पति के ताने सुनकर इसी घर में रहे। तो विभा ने एक फैसला ले लिया। अगली सुबह जब चिराग सोकर उठा तो सुबह के 10 बज चुके थे। वो हैरान था कि वो इतनी देर तक सोता रहा और विभा ने उसे उठाया क्यों नहीं।
वो कमरे से बाहर निकल कर आया। पूरे घर में शांति थी, कहीं से भी बच्ची के रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। विभा भी दिखाई नहीं दे रही थी। चिराग ने जल्दी से पूरे घर में देखा, घर में कोई भी नहीं था। चिराग को गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत ही विभा को फ़ोन किया। विभा ने फ़ोन नहीं उठाया तो चिराग अपना माथा पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया। तभी चिराग के पास विभा का एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि तुम्हें घर में शांति चाहिए थी ना, अब पूरे घर में शांति है, तुम घर में आराम से सो सकते हो। तुम्हें क्या लगा था कि मैं घर छोड़कर नहीं जा सकती, तो देखो मैंने ये घर छोड़ दिया है, अब तुम आराम से रहो। ये संदेश पढ़कर चिराग को बहुत गुस्सा आया। वो उठा और सोचने लगा कि मैं भी विभा को वापस लेकर नहीं आऊँगा। मैं देखता हूँ कि वो कितने दिनों तक यहाँ से बाहर रह सकती है। चिराग को भी गुस्सा आया हुआ था। नहा धोकर वो तैयार होकर ऑफिस चला गया। नाश्ता भी उसने बाहर ही कर लिया था। दोपहर का खाना भी उसने ऑफिस में ही खा लिया और फिर शाम को घर आते समय वो खाना बाहर से लेकर ही आ गया था। खाना खाकर वो आराम से अपने कमरे में लेट गया। आज ना तो उसकी बच्ची के रोने की आवाज़ थी, ना ही उसकी पत्नी कुछ बोल रही थी, लेकिन फिर भी चिराग को घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। काफ़ी देर तक उसे नींद नहीं आई। चिराग को ये बात समझ में नहीं आई कि आज जब उसे कोई परेशान करने वाला नहीं था, फिर भी उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी। काफ़ी रात उसे नींद आई। अब तो ये रोज़ का सिलसिला ही हो गया था। चिराग बाहर का खाना खा खा कर बीमार रहने लगा था। इतने दिनों से उसने विभा से भी कोई बात नहीं की थी, ना ही विभा ने चिराग से बात की। इधर कुछ दिनों से चिराग काफ़ी अनमना सा हो गया था। वो किसी को भी अपनी बात नहीं बता पा रहा था, ना ही वो किसी को अपनी परेशानी समझा पा रहा था। वैसे भी चिराग की तबीयत ठीक नहीं थी, तो एक दिन वो ऑफिस नहीं गया। अगले दिन उसे बुखार आ गया। चिराग ने अपने ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ले ली। तभी अचानक से एक दिन चिराग की माँ और पिताजी उसके घर पहुंच गए। अपने माता पिता को देखकर चिराग हैरान हो गया, क्योंकि उसके माता पिता गांव को छोड़कर कभी भी शहर में आना नहीं चाहते थे। अब अचानक से अपने माता पिता को देखकर चिराग ने कहा, आप लोग यहाँ कैसे? अपने बेटे की ये हालत देखकर चिराग के माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे, बेटा, जब बच्चे मुसीबत में होते हैं तो बड़ों को उनकी मदद करनी ही पड़ती है। तुम ये बताओ कि तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच में क्या कोई बात हुई है? चिराग ने सर झुका लिया। वो कुछ बोल नहीं पाया। तो चिराग के पिता कहने लगे, देखो, हमसे कुछ मत छुपाओ, हमें सब पता है, हमने विभा से बात की है। चिराग कहने लगा, पिताजी, तो विभा ने मेरी शिकायत आपसे कर दी? चिराग के पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि जो भी हुआ है उसने सही बात बताई है। चिराग की माँ भी बोल पड़ी, बेटा, हमें नहीं लगता कि विभा गलत है। चिराग कहने लगा, माँ, मैंने उसे ज़रा सा कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना नाराज़ होने वाली कौन सी बात है? और आप ही बताइए कि किस पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता? उसको घर छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत थी? तभी चिराग की माँ ने बेटे को समझाते हुए कहा कि देखो बेटा, पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। वैसे तो रिश्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन जिस रिश्ते में एक दूसरे के लिए परवाह नहीं होती, वो रिश्ता धीरे धीरे कमज़ोर ही हो जाता है। तुम्हें अपनी बच्ची के रोने से परेशानी होती थी, इसीलिए तुमने अपनी पत्नी को इतना कुछ सुना दिया। यही बात थी ना? तुम ये तो सोचो कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी, बच्चे को जन्म दिया और उसका ऑपरेशन हुआ। क्या तुम्हें उसकी देखभाल नहीं करनी चाहिए थी? चिराग के पिता बोले, देखो बेटा, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे जन्म के 6 महीने के बाद से ही तुम्हारी माँ की तबीयत खराब रहनी शुरू हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुद को अपराधी महसूस करता हूँ। जानते हो, जिस तरह से तुम आज अपनी पत्नी के साथ रूखा व्यवहार करते हो, वैसे ही मैंने भी तुम्हारी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया था। जब तुम रात में रोते थे तो मैं तुम्हारी माँ को बहुत कुछ सुना देता था, और मैं भी तुम्हारी माँ को घर से निकल जाने के लिए कह देता था। तुम्हारी माँ जब घर से नहीं जाती थी तो मैं कहीं पर और जाकर सो जाता था। इन सभी बातों से तुम्हारी माँ बड़ी परेशान होती थी। उस समय मैंने तुम्हारी माँ का ध्यान नहीं रखा। तुम्हारी माँ का भी ऑपरेशन हुआ था। मेरे रूखे व्यवहार को देखकर
वो बहुत ही उदास रहने लगी थी। मुझे तो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, मुझे तो उसकी देखभाल करनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ कर रह गया और तुम्हारी माँ बेचारी अकेले ही तुम्हें पालने में लगी रही। इसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। बाद में हमें पता चला कि ज़्यादा तनाव लेने की वजह से तुम्हारी माँ का ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लगा है। मैं तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास ले जाता था और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता था, लेकिन एक बार भी मैंने तुम्हारी माँ को ना तो प्यार से दवाई खाने के लिए कहा और ना ही इसका ध्यान रखा। मेरे साथ रहते हुए भी तुम्हारी माँ अकेली थी और एक दिन तो तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मुझे इसे लेकर अस्पताल जाना पड़ा। वहाँ पर डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कह दिया कि अगर मैंने इसका ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारी माँ की जान भी जा सकती है। तब जाकर मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और तब मैंने फैसला लिया कि मैं तुम्हारी माँ का ध्यान रखूँगा, तुम्हारी माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए चिराग के पिता की आंखों में आंसू आ गए। चिराग की माँ की आंखों में भी आंसू थे, दोनों की आंखें नम थी। चिराग के पिता ने चिराग से कहा, मैंने तुम्हें ये इसलिए बताया है ताकि तुम वो गलती ना करो जो गलती मैंने की थी। चिराग ने अपने पिता के हाथ को थाम लिया और कहने लगा, पिताजी, भले ही उस समय आपसे गलती हुई, लेकिन आपके इतना समझाने के बाद अगर मैं आज अपनी पत्नी के पास ना जाऊं तो मैं भी हमेशा के लिए अपराधी बन जाऊंगा। मैं आज ही विभा के पास जाता हूं और माफ़ी मांगकर उसे वापस घर लेकर आता हूं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे ज़िंदगी में एक सही राह दिखाई, वरना शायद मैं भी अपनी पत्नी और बच्ची को खो बैठता। अब चिराग की माँ ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद दिया तो चिराग तुरंत ही विभा को लाने के लिए निकल पड़ा। चिराग विभा के मायके में पहुंचा और उससे माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अब अपने घर वापस चलो, हम दोनों मिलकर अपनी बच्ची को पालेंगे। विभा हैरान थी कि अचानक से उसके पति में इतना बदलाव कहाँ से आ गया, लेकिन अंदर ही अंदर विभा खुश भी थी कि आज उसके पति चिराग को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसीलिए विभा ने चिराग को माफ़ कर दिया और चिराग के साथ एक नई जिंदगी के सफ़र की शुरुआत पर निकल पड़ी। तो साथ संगत जी, किसी भी इंसान को अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। इंसान का जो भी फ़र्ज बनता है, जो भी उसका कर्तव्य है, वो उसे ज़रूर निभाना चाहिए। तभी तो हम जिंदगी में एक दूसरे के साथ रहने का आनंद ले पाएंगे। आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।